हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं निखिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शार्प माइंड क्लासेस में। तो ये जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, ये वीडियोस बनेंगी हमारे पास क्लास 8 के लिए। तो क्लास 8 का मैथ हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे और बड़ी डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं क्लास 8 में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं, जिन बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन में उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सबसे ईजी बना देंगे इस मैथमेटिक्स को इन वीडियोस की मदद से। तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन करेंगे, इवन कि सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं या बाकी नवोदय विद्यालय के लिए कर रहे हैं, तो सारे कंसेप्ट्स हमारे पास हम इन्हीं वीडियोस में ही हम कवर करेंगे। और दूसरी चीज़, क्लास 8 हमारे पास एक फाउंडेशन क्लास है। इसका जो मैथ है आपके पास, क्लास 8 का ही मैथ आपके पास क्लास 9th में यूज़ होगा, क्लास 10th में यूज़ होगा। ये कंसेप्ट्स अगर आपके अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे तो तभी आपको 9th-10th का मैथ भी ईजी लगेगा। तो बहुत सारे बच्चों को मैं ये भी बता दूं, जो अब आपके पास जो सिलेबस आया है CBSE का क्लास 8 के मैथ का, अब मैक्सिमम सब बच्चों के पास ये वाली बुक होगी मैथमेटिक्स की, CBSE की। अब जो इससे पहले बुक थी उसमें हमारे पास रैशनल नंबर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। बट इन्होंने CBSE ने क्या किया हुआ है, वो एक्सरसाइज डिलीट कर दी हुई है। इसमें आपके पास सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना है। बट बच्चे क्या करते हैं, रैशनल नंबर पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चंस इसमें 2-3 क्वेश्चन ही है, करते हैं और कहते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। बट जब एग्जाम देने की बारी आती है तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बच्चे कहते हैं यार ये तो हमारी बुक में नहीं था, ये कहां से आ गए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन कहीं से नहीं आए, क्वेश्चन सब यहीं से है। बस कंसेप्ट को क्लियर करो, प्रॉपर्टी जो बताइए उसको समझो, और उसी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही वो क्वेश्चंस हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, RD शर्मा हो गई या कहीं से भी आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन हम अपनी इस चैनल में कवर अप करेंगे। आपने ये वीडियो हमारे पास सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर आएगी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस में आपका फर्स्ट चैप्टर मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये जो आपके पास वीडियो बन रही है फर्स्ट चैप्टर की, वीडियो नंबर 1, इस वीडियो में मैं आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टेक्सचुअल, RD शर्मा और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करेंगे। तो कंसेप्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, नंबर्स के बारे में, कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे बेटा नंबर सिस्टम में बेसिक डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर के साथ। फर्स्ट डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर के साथ। इंटीजर, ये इंटीजर क्या होता है? अब आपने पढ़ा, ये 5th-6th क्लास में है इंटीजर, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छे से अभी याद नहीं हुआ है कि इंटीजर है क्या, कुछ सोच रहे हैं कि इंटीजर होता क्या है। बेसिकली इंटीजर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं, इंटीजर हमारे पास नंबर्स होते हैं, बट कौन से? वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव और जो जीरो, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं और जिसमें जीरो भी आता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे डेफिनेशन को? इंटीजर्स आर दोज नंबर्स, इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, साथ साथ लिखते चलिए, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। मतलब कहने की कोशिश क्या कर रहा है, ये कह रहा है इंटीजर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब एग्जाम्पल ब्लॉक डायग्राम से भी समझाऊंगा इसको मैं। जैसे ये आपके पास है इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स बोल सकते हैं और जीरो। ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। अगर मैं नंबर लाइन बनाकर बनाने की कोशिश करता हूं तो नंबर लाइन से समझिए,
नंबर लाइन में आपको पता है 0, जो 0 से राइट साइड होगा 1 2 3 4 5 कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। और जो 0 से लेफ्ट होगा -1 -2 -3 -4 -5 कहां तक, माइनस। तो जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये जितने भी आपके पास नंबर्स आ गए, ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर पता चल गया। इंटीजर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, या वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, या वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, या वो 0 होते हैं। मतलब जितने भी आपके पास नंबर्स होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, वो सबको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर क्लियर हो गया बेटा? मैं बड़े इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपकी क्लास 8th है, तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीजर क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना इंटीजर को। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी बेटा नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? नेचुरल नंबर हमें कहता है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 कहां तक, इन्फिनिट तक। अब नेचुरल नंबर का एक और नाम होता है, उसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि आपको पता है काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अब काउंटिंग 0 से तो स्टार्ट होती नहीं है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बता दें, जब स्कूल में कोई रेस करवानी है किसी टीचर ने, या पीटी का पीरियड आ गया, तो उसमें कहते हैं चलो भागो, कहते हैं 1 2 3 गो। तो ये थोड़ा ना बोलते हैं 0 1 2 3 गो, नहीं। तो काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो काउंटिंग नंबर एंड नेचुरल नंबर ये वैसे नंबर हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो एक और कंसेप्ट आ जाएगा इसी से मिलता जुलता, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। जिसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं, जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड ऑन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। या जैसे नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, इसमें 0 भी डाल दो तो क्या आ जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा। तो समझ आ गया। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, जिसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। और होल नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर के अंदर होल नंबर कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ आ गया। या नेचुरल नंबर में 0 को ऐड ऑन कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर क्लियर हो गया कि होता क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इन दोनों को भी समझते हैं, आता होगा आप सबको ये वाला कंसेप्ट, पर रिवाइज कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इवन नंबर का, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब इवन नंबर क्या बोला हुआ है, अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इवन नंबर 2 4 6, प्रॉपर डेफिनेशन। इवन नंबर की 2-3 डेफिनेशन बनती है। एक, इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच कम्स इन द टेबल ऑफ 2 या विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल कौन सी है, बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। मतलब इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो किससे डिविजिबल हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, मतलब 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2, जैसे 4 6 8 10 12, ऐसे। ये आपके पास क्या आगे, इवन नंबर। देन ऑड नंबर वो भी सेम ही है, दोज नंबर विच आर नॉट, ये कौन से नंबर है, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब ये वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल होते ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। एग्जाम्पल लाइक 1 3 5 7 9 11, ये कौन से नंबर हो गए, ऑड नंबर।
तो इवन नंबर और ऑड नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं प्राइम नंबर को। अब प्राइम नंबर क्या होती है हमारे पास, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर की भी दो डेफिनेशंस है, ठीक है। तो पहले हम प्राइम नंबर को समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है, जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है, एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ दो, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है। एग्जाम्पल जैसे डेफिनेशन, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, मतलब जो अपने आप से डिविजिबल होगा एक्सेप्ट वन। मतलब इसने क्या बोला, वन को छोड़ दो, एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ो। जैसे एग्जांपल देखो सर, इसने कहा वन को छोड़ो, छोड़ो टू, सिर्फ टू से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर। थ्री, थ्री से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर। फोर किससे डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है, टू टू द फोर, तो फोर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर वो है जो खुद से डिवाइड होता है, पर फोर तो टू से डिवाइड हो जाता है। फाइव, फाइव टू से डिवाइड नहीं होता, थ्री से डिवाइड नहीं होता, फोर से डिवाइड नहीं होता, तो फाइव क्या है, प्राइम नंबर। सिक्स टू से डिवाइड हो जाता है, टू थ्री द सिक्स, थ्री टू द सिक्स, तो ये डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सेवन इज ए प्राइम नंबर। एट नॉट ए प्राइम नंबर। नाइन डिवाइड हो जाता है, नॉट ए प्राइम नंबर। 10 डिवाइड हो जाता है, नॉट ए प्राइम नंबर। 11 इज ए प्राइम नंबर। 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 13 इज ए प्राइम नंबर। समझ आ रहा है। तो प्राइम नंबर आपके पास वो नंबर है जो अपने आप से ही डिवाइड होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 31, तो ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स। ये डेफिनेशन क्लियर। इसकी एक और डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन भी है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहता है, प्राइम नंबर्स, नंबर्स आर दोज नंबर्स, ये कौन से नंबर्स हो गए, वो नंबर हो गए विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ये क्या बोल रहा है, ये प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ, एक फैक्टर कौन सा होगा, एक फैक्टर वो होगा खुद नंबर, वो ही एक फैक्टर होगा, और दूसरा 1। मतलब प्राइम नंबर इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, बट उस 2 में से एक जो फैक्टर होगा वो तो नंबर खुद होगा और दूसरा 1 होगा। ये है प्राइम नंबर। चेक करते हैं एग्जांपल देखो। अब जैसे देखो बेटा, इस एग्जांपल से देख लो, 1, 1 के फैक्टर, 1 का एक ही फैक्टर है 1, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसने क्या बोला है, सिर्फ 2 फैक्टर्स, ठीक है। अब 2 को देखो, 2 1 द 2, इस ये फैक्टर्स होते हैं, इस तरह से ना ये फैक्टर्स निकलते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 फैक्टर निकले, एक है 2, एक है 1। तो कितने फैक्टर्स है, सिर्फ 2 फैक्टर्स। एक क्या है, एक तो नंबर खुद है और दूसरा क्या है 1। एक नंबर खुद है, दूसरा 1, तो ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर। अब 3 को देखो, 3 1 द 3। अब इसमें भी 2 फैक्टर बने, एक तो नंबर खुद है, देखो 3 वाला एक नंबर खुद है जैसे इसने बोल रखा है, और दूसरा क्या है 1, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। समझ आया। अब देखते हैं 4th वाले का। अब यहां पे हमें पता नहीं है, पर इस तरह से करके देख लो, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब इसके कितने फैक्टर्स हैं, देखो 1 2 एंड 3, इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स, बट इसने बोला क्या था, ओनली 2 फैक्टर्स, तो यहां पे तो 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये 4 क्या है, इज नॉट ए प्राइम नंबर। वो हमें यहां भी पता चल गया कि डिवाइड हो रहा है किसी और के साथ, और यहां भी पता चल गया क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो प्राइम नंबर पता चल गया, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम पकड़ते हैं कंपोजिट नंबर, इसके साथ ही हम पकड़ेंगे कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर होता है मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स किस किस के हैं बेटा? 2 फैक्टर्स से ज्यादा किस किस के हैं? 2 से ज्यादा किसके हैं? जैसे 4 के देखे 2 से ज्यादा है, मतलब ये वाले 1 को छोड़ के दिस इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कंपोजिट कंपोजिट। जो मैंने यहां पे क्रॉस किए हुए थे ना, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। समझ आ गया? तो कंपोजिट नंबर क्या हो गए? वो नंबर्स जो प्राइम नहीं है, तो वो क्या बन गए? कंपोजिट नंबर बन गए। इजी हो गया। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बेटा इसमें? 1 को छोड़ दो यार, ठीक है। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ये चीज क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा कंपोजिट में? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। तो ये क्या आ गया बच्चा? ये आ गया हमारे पास कंपोजिट नंबर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें हमारे पास, सर ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो इवन है। हमारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो है 2। बाकी आप नोटिस करना, जितने भी आपके पास प्राइम नंबर होंगे वो सब ऑड होंगे। 3, 5, 7, 11, 13 सब ऑड होंगे। इकलौता ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है वो क्या है? 2। ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये वाला, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रैशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर है यही आपका पहला चैप्टर है। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम ही रैशनल नंबर है। जब तक आपको रैशनल नंबर का पता ही नहीं कि रैशनल नंबर है क्या, अब चैप्टर को क्या पढ़ोगे? ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि ये रैशनल नंबर क्या होता है। ये इतना तामझाम जो पीछे हमने डेफिनेशंस पढ़ी, किसके लिए? इसी के लिए पढ़ी। यही कंसेप्ट्स आपके सबसे ज्यादा जरूरी है। तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है? रैशनल नंबर आर those numbers which are in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। रैशनल नंबर क्या हुआ? रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर है जो P बाई Q की फॉर्म में है। अब ध्यान से समझना, P अपॉन Q, ये P बाई Q क्या हुआ? और यार P जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे होता है इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। बट इनकम्प्लीट डेफिनेशन कहता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर तुम्हारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। दैट्स रैशनल नंबर। एग्जाम्पल, सर 2/3 ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, ठीक है। सर -2/3 ये भी रैशनल नंबर है। हमें माइनस प्लस से क्या लेना देना? ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, बट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है ना, P बाई Q की फॉर्म में है ना, तो ये क्या है मेरे पास? रैशनल नंबर। सर 3 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, ये रैशनल नंबर है। बहुत सारे बच्चे भी सोच रहे होंगे नहीं है रैशनल नंबर। कैसे नहीं है यार? कुछ नहीं है तो नीचे क्या आ जाता है? 1। कुछ नहीं है तो 1। तो 3 क्या है? रैशनल नंबर है? बिल्कुल है सर, 3/1, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब बताइए मुझे, 0 रैशनल नंबर है? ध्यान से सोच के बताओ। 0 है रैशनल नंबर? यस। क्यों? क्योंकि 0/1, 0/1, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में। यहां P 0 है तुम्हारे पास, बट डेफिनेशन में क्या लिखा? Q। P 0 चलेगा बट Q 0 नहीं चलेगा। दिस इज रैशनल नंबर। सर 4/0 रैशनल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। सर वो नहीं आना चाहिए था। क्लियर हो गया रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P बाई Q की फॉर्म में होते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये एग्जांपल्स आपको रैशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन, पूरे कंसेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं। ये एग्जांपल्स क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास रैशनल नंबर। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ने वाले हैं, जैसे एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो करते हैं आगे वाले कंसेप्ट्स,
ठीक है, रुक। चलो बच्चों, तो अब हम करेंगे स्टार्ट। आगे हमारे पास आ जाएगा अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम अभी प्रॉपर्टीज को पकड़ेंगे कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने से नहीं आता है। कॉपी पेन लेकर बैठोगे, साथ साथ में नोट डाउन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये कंसेप्ट्स आएंगे, तब इजी लगेगा। किताब खोल के बैठोगे या देखोगे वैसे थोड़ा ना आएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करते चलो साथ साथ में। पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, सिंपल स्टार्ट करता हूं मैं, जो जो यूज में आने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, ये इसको प्रॉपर्टी भी कहेंगे हम। ठीक है बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी आ गई है क्लास 8। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है? अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम एडिशन में भी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब में देखेंगे, और देखेंगे कि किस किस में ये मतलब सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव को आपने समझना है। कम्यूटेटिव का मतलब हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पहले एडिशन में समझो, a प्लस बी मतलब b प्लस ए क्या हुआ? एग्जाम्पल समझो, देखो 2 प्लस 3 करो, a क्या है 2, b क्या है 3, या b की जगह 3 प्लस 2 करो। समझ आ गया? 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर क्या है हमारे पास? 5। समझ आ गया? क्लियर हो गया? a प्लस 2 कर या b प्लस ए करो, a प्लस बी या b प्लस ए, आंसर सेम है। मतलब a प्लस बी या b प्लस ए, मैं वहां पे बैठूं या आप यहां आके करो, बात एक ही है। समझ आ गया? तो ये क्या आ गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट अंडर एडिशन। एडिशन में ये सेटिस्फाई कर रही है, एडिशन में बेटा ये सेटिस्फाई कर रही है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में, a माइनस बी, b माइनस ए। चेक करते हैं, 5 माइनस 3, 3 माइनस 5, क्या आंसर सेम आएगा? 5 में से 3 क्या कितना आ गया? 2। 3 में से 5 चला गया, कितना आ गया? -2, क्योंकि 5 के आगे बड़ा है तो -2। क्या 2 और -2 इक्वल है? नहीं। तो क्या कम्यूटेटिव माइनस को, सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई कर पाई? नहीं कर पाई, नो। तो सब्ट्रैक्शन वाले में क्या होगा? ये वाली प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेबल होगी। अब इसी चीज को हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 का 6, 3 2 का 6, हो गई सेटिस्फाई? यस। तो मल्टीप्लीकेशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, सेटिस्फाई कर रही है। डिवीजन में देखते हैं, a डिवाइडेड बाई b, b डिवाइडेड बाई a, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 3, क्या ये इक्वल है? नो। तो डिवीजन के केस में भी ये नहीं होगा। मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर ही ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। ये चीज क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगी प्रॉपर्टीज, उनका भी सेम ही है, वो भी किस में होगी? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये चीज क्लियर? तो कम्यूटेटिव क्या बोलता है, याद क्या रखना है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ये चीज क्लियर हो गया बेटा? सिर्फ इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ये चीज क्लियर? इस तरह से, ठीक है। इसको जब आगे क्वेश्चंस बताऊंगा आपने समझना है, आपने पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरे पास कम्यूटेटिव, नोट डाउन कर लिया होगा, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बोलता है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आवे क्या याद रखना है आपने याद रखना है a प्लस बी प्लस सी, याद रखना है। इसमें तुम्हारे पास 3 नंबर्स होंगे, ठीक है। यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी।
अब इसमें जो फर्स्ट 2 होंगे इनको ब्रैकेट में रखा होगा, जो सेकंड 2 होंगे इनको ब्रैकेट में रखा होगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिखती है, कोई भी नंबर्स दिखते हैं, तो समझ जाना ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला हुआ है, पहले बॉड मास पता है, पहले इसको सॉल्व करें, फिर इसके साथ जो भी प्लस करना है, कुछ भी करना है वो करिए। इसमें बाद वाले 2 को करिए, उसके बाद इसके साथ एडिशन करिए। एग्जाम्पल से समझिए जरा, अगर 3 + 2 + 4, अब यहां पे क्या है, 3 + 2 + 4। अब सॉल्व करके देखिए क्या ये इक्वल है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो ये क्या होगा, इक्वल होगा ही होगा। देखने में बेशक आपको लग रहा है नहीं होगा, बट होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट 3 + 2 5, 5 + 4 9, यहां पे 3 + 2 + 4 6, 3 + 6 9। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये चीज क्लियर, आपने पहचानना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें बड़ी हेल्प मिल जाएगी। नहीं, अब ये एडिशन में भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी यही वैल्यूज डाल के आप देखना, मल्टीप्लाई को भी सेटिस्फाई करेगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को नहीं करेगी। फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने क्या याद रखना है, देखिए a × b + a × c। इस तरह से आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन बन रही है, कोई भी क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे क्या है a, दोनों जगह a है, तो a को कॉमन ले लो, a को कॉमन ले लो। जब a यहाँ से आ गया, a यहाँ से आ गया, तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, b, और यहाँ पे क्या बच गया, c। तो ये क्या आ गया, a × b + a × c किसके बराबर है, a b + c। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या अगर आपके पास इस तरह से आया हुआ है तो ये क्या बन सकता है, a × b, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है तो बीच में क्या, मल्टीप्लाई, a × b, फिर क्या प्लस, फिर आएगा a × c, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल, अगर यहां पे बेटा है 3, यहां पे है 2, यहां पे है 4, ठीक है। अब इसका मैंने क्या बोला, 3 × 2, ध्यान से देखना, 3 × 2, 3 × 2, ये हो गया। फिर प्लस 3 × 4, 3 × 4, ये चीज क्लियर हुआ। पहले 3 को 2 के साथ किया, फिर प्लस 3 को 4 के साथ किया। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। देखिए 3, 2 + 4 कितना हुआ, 6, 3 6 का 18। अब यहां पे देखिए 3 2 का 6, 3 4 का 12, अब 12 और 6 कितना हुआ, 18। तो आंसर सेम आया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर इस तरह से लिखा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से लिखा है तो आप इस तरह से करके सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ईजी लग रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, एक मल्टीपल आइडेंटिटी आ जाएगी। अब एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीपल आइडेंटिटी को समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी सिंपल वर्ड्स में अगर समझाने की कोशिश करूं, एडिटिव आइडेंटिटी होगी अगर किसी भी नंबर को आप 0 से प्लस करते हैं तो वो नंबर ही आएगा। 2 + 0 मतलब 2, 4 + 0 मतलब 4, मतलब किसी भी नंबर को आप 0 से प्लस करेंगे तो वो नंबर आएगा। और मल्टीपल आइडेंटिटी में क्या होगा आपके पास, मल्टीपल आइडेंटिटी में हमें बोलता है आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 4 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, -4 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 2/3 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। ये चीज क्लियर हो गया।
तो इसमें एडिटिव में क्या बोला है, किसी भी नंबर को 0 से करोगे तो वो नंबर आएगा। मल्टीपल में क्या बोला है, किसी भी नंबर को 0 से करोगे तो वो 0 बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। ये दो आइडेंटिटीज। अब इसके बाद हमारे पास दो और आपने प्रॉपर्टीज को समझना है। एक प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास जिसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, जिसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, और दूसरा आ जाएगा आपके पास मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स बहुत इजी कंसेप्ट है ये। एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है, एडिटिव इनवर्स समझो, एडिटिव एडिशन, इनवर्स उल्टा कर दो। मतलब कोई अगर प्लस में है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर कुछ माइनस में है नंबर तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। समझ आ गया, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। एग्जाम्पल समझो इस चीज की, अगर आपके पास 4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना है, -4। अगर -7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, +7। कितना हो जाएगा, +7। अगर -4/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस है तो +4/3 एज इट इज ही रहेगा आपके पास। ये चीज क्लियर हो गया, एडिटिव इनवर्स प्लस माइनस माइनस प्लस। अब मल्टीपल इनवर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लाई में है तो वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अगर कोई डिवाइड में है तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। बस इतना ही है। रेसिप्रोकल कह सकते हैं आप इसको, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर 3 है तो इसका मल्टीपल इनवर्स कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा 1/3। मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/3। या ये मल्टीप्लाई में है 3/1 तो डिवाइड हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ। अगर यहां पे होगा 1/6 तो इसका मल्टीपल इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/6 है तो क्या बन जाएगा इसका, 6/1। क्लियर। एक और एग्जांपल देखो, अगर इसमें ध्यान से समझना -2/3 है तो बताइए इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा। -2/3 है तो इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा। ये आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि -2/3 का मल्टीपल इनवर्स क्या है, और मैं आपके कमेंट रीड करूंगा और बताऊंगा किसका ठीक है और किसका गलत है। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आरडी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।